Hello students, last class we are discussing about molarity. What is molarity, formula of molarity, unit of molarity, and is molarity depends upon temperature or not. हम लोगों ने देखा था कि सॉल्यूट का जितना भी नंबर ऑफ मोल्स है वो 1 लीटर में जितना मौजूद होगा इसी को रिप्रेजेंट करने को हम मोलारिटी कहते हैं। ठीक है, और मोलारिटी का जो हम लोग पास फार्मूला आया था, ये फार्मूला था हम लोग के पास मोलारिटी इक्वल टू एक्स बाई डब्ल्यू इंटू वी लीटर। ठीक है, और 1 मिलीलीटर में एक फार्मूला पढ़ा था एक्स बाई डब्ल्यू इंटू वी एम एल इंटू 1000। ठीक है, यहाँ एक्स मास ऑफ सॉल्यूट है, डब्ल्यू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट है, और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन है किसमें, लीटर में हम लोग के पास। ठीक है ना, अगर मिलीलीटर में वॉल्यूम था तो हम लोग बस 1000 लेते थे हम लोग। ठीक है, लास्ट क्लास कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोग सॉल्व किए थे। ठीक है, और कुछ होमवर्क आप लोग को मिला था, कुछ लोगों ने तो आप लोग को बना के भेज दिया है, अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है। जो लोग नहीं बनाए हैं बना करके भेज देंगे, व्हाट्सएप पे भेज देंगे। ठीक है ना, बना करके या फिर कहीं पर भी मैसेंजर में भेज दे, कहीं भी भेज दे आप। ठीक है ना, खैर आज हम लोग ना मोलारिटी इसी टॉपिक से आगे स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आप लोग को इसमें याद रखिए। तो फार्मूला मोलारिटी का इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, पूरे सोल्यूशन चैप्टर के अंदर आपको ये पीछा नहीं छोड़ने वाला है। ठीक है ना, बहुत काम आएगा। ठीक है, तो फार्मूला याद रखिए। दूसरी चीज मोलारिटी एक टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी, इसको याद रखिए, कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के अंदर पूछता है। ठीक है ना, देखिएगा मोलारिटी का देखिए मोलारिटी का जो फार्मूला पढ़ा था हम लास्ट क्लास में एक्स बाई डब्ल्यू इंटू वी इन लीटर। ठीक है, अब देखिए देखिए वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन जो है ना लीटर में हमारे पास। ठीक है ना, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन को अगर बढ़ा दे या घटा दे तो मोलारिटी चेंज हो जाएगा। ठीक है, मतलब मोलारिटी और वॉल्यूम में कैसा रिलेशन है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है ना, मतलब वॉल्यूम को अगर बढ़ा दे तो मोलारिटी हम लोग क्या कर जाएगा, डिक्रीज करेगा, घट जाएगा। तो देखिएगा ये एक्स बाई डब्ल्यू का वैल्यू निकालना हम लोग। ठीक है, क्या लिखेंगे, मोलारिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर लिखेगा ना। ठीक है, तो एक्स बाई डब्ल्यू है क्या, तो नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, इसी को हम लोग एन से डिनोट कर रहे थे। तो हम लोग पास नंबर ऑफ मोल्स क्या है, एक तो फॉर्मूला था ही कि मास डिवाइड बाय मोलर मास से निकालते हैं नंबर ऑफ मोल्स। दूसरा ये चीज़ आ गया कि अगर मोलारिटी और वॉल्यूम क्वेश्चन में दे रखा है तो मोलारिटी और वॉल्यूम की हेल्प से भी हम लोग नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, मोलारिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर लेंगे और वॉल्यूम किस में रहेगा, लीटर में हम लोग के पास। ठीक है ना, तो हम लोग के पास से क्या आ जाएगा, हम लोग के पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा। अब समझिए बात को, देखिए इस वॉल्यूम को बढ़ाइए तो मोलारिटी घट जाएगा, और वॉल्यूम घटा दी तो मोलारिटी बढ़ जाएगा। ठीक है, मतलब क्या हुआ, इस एक्स बाई डब्ल्यू के रेशियो पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जैसे आप सिंपल से एग्जांपल समझिए, 1 लीटर पानी था। ठीक है ना, उसमें हम लोग मान लीजिए 18 ग्राम ग्लूकोज मिला रखे थे, 20 ग्राम ग्लूकोज मिला रखे थे, 50 ग्राम ग्लूकोज मिला रखे थे। ठीक है ना, 1 लीटर पानी के अंदर। ठीक है, अब पानी को हम लोग क्या करते हैं, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन को क्या करते हैं, 1 लीटर से बढ़ा करके वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन हम लोग क्या करते हैं, 5 लीटर करते हैं सपोज। ठीक है, तो इस x के वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये तो वैसे ही, इसको तो हम लोग बढ़ा घटा किए ही नहीं कुछ भी। ठीक है, तो वॉल्यूम बढ़ाने से या घटाने से डायरेक्टली इफेक्ट किस पर है, मोलारिटी पर इफेक्ट है। इस एक्स बाई डब्ल्यू के रेशियो पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसका मतलब ये हो गया कि जब वॉल्यूम को बढ़ाने घटाने से एक्स बाई डब्ल्यू के रेशियो पर नंबर ऑफ मोल्स पर कोई फर्क नहीं पड़ता। लेफ्ट साइड क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। ठीक है, जब लेफ्ट साइड कांस्टेंट हो गया तो इसका मतलब कि राइट साइड भी कांस्टेंट होगा, और ये फार्मूला बन के आएगा m1 v1 इक्वल टू m2 v2। ठीक है, वेयर m1 क्या है, इनिशियल मोलारिटी है। ठीक है, और v1 क्या है, इनिशियल वॉल्यूम। m2 क्या है, फाइनल मोलारिटी है। और v2 क्या है, फाइनल वॉल्यूम। ठीक है, तो टोटल 4 टर्म यहां पर है, m1 v1 m2 v2। ठीक है ना, इसमें से 3 आपको दिया रहेगा पहले से। ठीक है,
चौथा आपको निकालना रहेगा। जैसे मान लीजिए कि M1 V1 M2 दे देगा, V2 पूछेगा आपसे, या M1 V1 V2 दे देगा तो M2 पूछेगा आपसे वो। तो टोटल 4 टर्म से 3 हमेशा क्वेश्चन में गिवन रहेगा, फोर्थ वन आपको निकालना रहेगा। ठीक है, कि M1 V1 पहले का नंबर ऑफ मोल्स है, क्योंकि MV नंबर ऑफ मोल्स है, और M2 V2 बाद का नंबर ऑफ मोल्स है। तो पहले का नंबर ऑफ मोल्स जो वॉल्यूम था और बाद का नंबर ऑफ मोल्स जो वॉल्यूम चेंज किया हम लोग, ठीक है ना, इससे नंबर ऑफ मोल्स पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसीलिए हम लोग M1 V1 को M2 V2 के बराबर कर लिया। ठीक है, अभी थोड़ी देर में क्वेश्चन बनाएंगे इसके हम, ठीक है ना। देखिए एक चीज और देख लीजिए आप, क्वेश्चन IIT 2013 में पूछा है, ठीक है ना। आपको हम क्वेश्चन तो नहीं बता रहे अभी फिलहाल, थ्योरेटिकल पोर्शन देखिए क्या पूछा क्वेश्चन के अंदर, कि दो सोल्यूशन है, ठीक है ना, सोल्यूशन A है और सोल्यूशन B है। ठीक है, इन दोनों को मिला करके सोल्यूशन C तैयार किया गया, मिक्सिंग, ठीक है ना, मिक्स किया गया सोल्यूशन A को और सोल्यूशन B को। तो M1 और V1 सोल्यूशन 1 A का दे रखा था, इसी तरह सोल्यूशन B का भी M2 और V2 क्वेश्चन में गिवन था, पहले से दिया हुआ था। देखिए पूछ ये रहा था कि दोनों सोल्यूशन को मिला के जो तीसरा सोल्यूशन बनाया गया है, इसका मोलारिटी बताइए कितना। जैसे दो सोल्यूशन है, ठीक है, सोल्यूशन A सोल्यूशन B, इसका अपना वॉल्यूम, इसका अपना मोलारिटी दे रखा है, इसका अपना वॉल्यूम, इसका अपना मोलारिटी दे रखा है। इन दोनों को एक जगह मिक्स कर दिया, ठीक है। अब इस तीसरे सोल्यूशन का मोलारिटी हम लोग से पूछ रहा है कितना हो, ठीक है। कैसे निकालेंगे, तो देखिए अभी आपको बताया कि नंबर ऑफ मोल्स चेंज नहीं करता है, दो सोल्यूशन को मिलाकर जो तीसरा सोल्यूशन बनाएगा तो वॉल्यूम जाहिर सी बात इंक्रीज किया है, नंबर ऑफ मोल्स लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो नंबर ऑफ मोल्स पर कोई फर्क नहीं पड़ने का मतलब ये हो गया कि इसको लिख सकते हैं हम लोग M1 V1 प्लस M2 V2, मतलब पहले वाले सोल्यूशन का नंबर ऑफ मोल्स प्लस दूसरे वाले सोल्यूशन का नंबर ऑफ मोल्स, ये बराबर होगा किसके, तीसरे वाले सोल्यूशन का नंबर ऑफ मोल्स, M3 V3। ठीक है, ये M3 पूछा है, V3 कहाँ से आएगा, V3 तो दे नहीं रखा है, V3 कहाँ से निकाला है, तो V3 सोल्यूशन V1 प्लस V2 का समेशन आएगा, एडिशन। कैसे, समझिए बात। देखिए अगर पहले वाला सोल्यूशन मान लेते हैं कि 2 लीटर का है, ठीक है ना, वॉल्यूम 2 लीटर है, दूसरे वाले सोल्यूशन का वॉल्यूम मान लें 3 लीटर है, तो दोनों को मिलाकर जो नया सोल्यूशन तैयार किए हैं हम लोग, मिक्सिंग किए हैं, ठीक है ना, तो जो रिजल्टेंट सोल्यूशन बना, जब फाइनल सोल्यूशन बना है, तो पहले वाले का वॉल्यूम 2 लीटर, दूसरे वाले का वॉल्यूम 3 लीटर, तो दोनों मिलकर 5 लीटर बनेगा, 50 लीटर तो बनेगा नहीं। तो वॉल्यूम V3 जो है ये दोनों का समेशन पर डिपेंड करेगा, V1 और V2 पर। अब M3 हम लोग को निकालना है, M3 यहाँ से डेटा वेटा पुट कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, हम लोग के पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। दिस इज नोन एज मोलारिटी ऑफ रिजल्टिंग सोल्यूशन। रिजल्टिंग सोल्यूशन का मतलब कि दो सोल्यूशन को मिक्स करके बनाया गया, ठीक है ना। हो अब एक चीज और समझिए, अगर 3 सोल्यूशन मिक्स करके चौथा सोल्यूशन बनाता, मतलब A B C को मिक्स करके D बनाता, ठीक है, 3 सोल्यूशन, एक सोल्यूशन A, एक सोल्यूशन B और C, तीसरा सोल्यूशन, तीनों को मिक्स करके चौथा सोल्यूशन बनाता, तो कुछ नहीं करते, M1 V1 प्लस M2 V2 प्लस M3 V3 इक्वल टू M4 V4 लिखते हैं, ठीक है ना। इस तरह से ऐसा लिखते हैं, M1 V1 प्लस M2 V2 प्लस M3 V3 बराबर क्या लिखते हैं, M4 V4, बात समझ में, ठीक है। तो अब जितना भी सोल्यूशन को मिक्स कर ले हम लोग, ठीक है ना, तुम जिस भी सोल्यूशन को मिक्स किया जाएगा उन सारे के नंबर ऑफ मोल्स को ऐड करते हैं, फाइनल सोल्यूशन के नंबर ऑफ मोल्स के बराबर आ जाएगा, ठीक है। खैर क्वेश्चन आपको लिखा देंगे थोड़ी देर में, आप पहले इसको लिख लीजिए, ठीक है। अब देखिए इस फॉर्मूले से हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे, M1 V1 इक्वल टू M2 V2 से, ठीक है ना। लिखिए क्वेश्चन लिखिएगा, ये कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ रिजल्टिंग सोल्यूशन, कैलकुलेट the molarity of resulting solution, calculate the molarity of resulting solution of 30 ml of 0.5 molar H2SO4 solution, of 30 ml of 0.5 molar H2SO4 solution diluted to 500 ml, डाइल्यूटेड टू 500 मिलीलीटर। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का ही है, कुछ लोग आप लोग बनाए भी होंगे, सॉल्व भी किए हो सकता है, ठीक है ना।
असला सबको शायद बता दिया गया था ऑलरेडी, सब 11th में पढ़ाया हुआ है, तो आप में से कुछ बच्चे ने बना के भेजा भी था मुझे, ठीक है। खैर यहाँ देखिएगा वॉल्यूम आपको 2 बार दे रखा है, ठीक है ना, 30 मिलीलीटर और 500। एक बार लिखा है क्या क्वेश्चन के अंदर कि H2SO4 का कोई सोल्यूशन है, उसके अंदर वॉल्यूम 30 मिलीलीटर जब था तो उसका जो मोलैरिटी है 0.5 है। अब वॉल्यूम को बढ़ा करके 500 कर दिया गया है, ठीक है। अब पूछ रहा है कि मोलैरिटी बताइए, तो आपको पहले भी पिछले क्लास में बता दें कि मोलैरिटी वॉल्यूम डिपेंड करता है, तो वॉल्यूम को बढ़ाइए घटाइए तो वॉल्यूम मोलैरिटी में फर्क पड़ेगा, ठीक है ना। अब देखिए डेटा उटा निकाल लीजिए। आप देखिए क्या क्या दे रखा है आपको, M1 कितना 0.5 मोलैरिटी, क्या दे रखा है V1 कितना 30 ml, ठीक है ना। M2 हम लोग को फाइंड आउट करना और V2 दे रखा है कितना 500 मिलीलीटर, ठीक है। देखिए कैसे बनाएंगे क्वेश्चन हम लोग, ये डेटा यहाँ पुट कर लीजिए इस फॉर्मूले में आप, ठीक है ना। देखिएगा हम लोग जो फॉर्मूला पर है अभी, हम लोग क्या पर है, M1 V1 इक्वल टू M2 V2, ठीक है। तो हम लोग को चाहिए क्या, M2 चाहिए हम लोग को। M2 इक्वल टू क्या लिखेंगे, M1 V1 डिवाइड बाई V2। M1 का वैल्यू कितना 0.5, ठीक है, और V1 कितना 30 और V2 कितना 500, ठीक है। पॉइंट को हटाइए 10 आएगा, ठीक है ना। D0 से नट आएगा, 5 से कैंसिल कर लीजिए 100 आएगा, ठीक है ना। 3 को 100 से डिवाइड कर लीजिए, ठीक है ना। 3 × 10⁻², ये मोलैरिटी आएगा हमारे पास। या फिर आप 0.03 भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ अगर पॉइंट को लिखिएगा तो इस तरह से 0.03 भी लिख सकते हैं आप, ये M2 का वैल्यू आएगा, ठीक है। या तो यहाँ छोड़ दीजिए, तो यहाँ छोड़ दीजिए, ठीक है। तो क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में एकदम बिल्कुल सिंपल सा रहेगा। 4 टर्म है M1 V1 M2 V2, 3 टर्म हमेशा आपके क्वेश्चन में पहले से गिवन रहेगा, है सीधा सा पुट कीजिए सॉल्व कीजिए आंसर आएगा, ठीक। अब इस फॉर्मूले से क्वेश्चन बनाते हैं, M1 V1 प्लस M2 V2 M3 V3, ठीक है। देखिएगा देखिए क्वेश्चन लिखिएगा, ठीक है। कैलकुलेट द मोलैरिटी, calculate the molarity of resulting solution, calculate the molarity of resulting solution obtained by the mixing 200 milliliter of 0.5 molar यूरिया सोल्यूशन, 0.5 मोलर यूरिया सोल्यूशन विथ 100 मिलीलीटर ऑफ 1.5 मोलर यूरिया सोल्यूशन, विथ 100 मिलीलीटर ऑफ 1.5 मोलर यूरिया सोल्यूशन, ठीक है। अब देखिए मोलैरिटी किसका पूछा है, रिजल्टिंग सोल्यूशन का पूछा है मोलैरिटी आपसे, ठीक है ना। तो देखिए कैसे निकालेंगे रिजल्टिंग सोल्यूशन में, 2 सोल्यूशन को मिला करके तीसरे सोल्यूशन का मोलैरिटी आपसे पूछा है, ठीक है। देखिए क्या क्या डेटा दे रखा है, M1 दे रखा है 0.5 मोलैरिटी, ठीक है ना। V1 दे रखा है कितना 200 मोलैरिटी, ठीक है। M2 दे रखा है वो कितना 1.5 मोलैरिटी, ठीक है ना। और V2 दे रखा है कितना 100 मोलैरिटी, सॉरी मिलीलीटर, ठीक है। निकालना क्या हम लोग को, M3 निकालना है, ठीक है। उस फॉर्मूले में पुट कर दीजिए आप डेटा को, देखिए फॉर्मूला हम लोग पास क्या, M1 V1 प्लस 2 सोल्यूशन को मिक्स किया, इसलिए M2 V2 इक्वल टू क्या लेंगे हम लोग M3 V3, ठीक है। M1 का वैल्यू क्या 0.5, ठीक है, इंटू 200 प्लस M2 कितना 1.5 इंटू 100, ठीक है। V2 M3 निकालना है हम लोग को, और V3 किसके बराबर है, V1 प्लस V2 के बराबर है ना। V1 का वैल्यू कितना 200
और V2 कितना 100 है, ठीक है ना। V3 फाइनल सोल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम पहले वाले सोल्यूशन के वॉल्यूम और दूसरे वाले सोल्यूशन के वॉल्यूम का समेशन आएगा V3 V1 प्लस V2, ठीक है। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है ना, कितना आएगा 5 दूना 10, ठीक है ना, 100 आएगा, ठीक है ना, प्लस इसको जोड़ लीजिए, इसको मल्टीप्लाई करिए कितना आएगा 150, ठीक है, बराबर यहाँ कितना आएगा M3 इंटू 300, ठीक है। M3 बराबर क्या लिख सकते हैं 250, ठीक है ना, डिवाइड बाई 300, ठीक है। दिस कैंसिल 6 5 5 सेकेंड, ठीक है ना, 5 6 5 5 कितना है 5/6, ठीक है। 5/6 का मतलब कितना 6 8 48, ठीक है ना, 0.8 48 2 बचेगा, 6 3 18 0.83, इज द मोलैरिटी ऑफ रिजल्टिंग सोल्यूशन M3, ठीक है, क्लियर है। इसी तरह क्वेश्चन IIT 2013 में पूछा है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन पहले इसको लिख लीजिए, आपको लिखा दे रहे क्वेश्चन, लिखिए क्वेश्चन लिखिएगा। ये क्वेश्चन IIT 2013, ठीक है, लिखिए लिखिए व्हाट विल बी द मोलैरिटी ऑफ रिजल्टिंग सोल्यूशन, what will be the molarity of resulting solution, what will be the molarity of resulting solution obtained by the mixing 750 ml, obtained by the mixing 750 ml of 0.5 molar HCl, obtained by the mixing 0.5 molar HCl with 250 ml of 2 molar HCl with 250 ml of 2 molar HCl, ठीक है। ये ऑप्शन आ गया, $1.756, ठीक है, 0.875 0.653, ऑप्शन नंबर डी है आपके पास 0.326 मिनट, ठीक है। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन को बना लीजिएगा आप और बना के मुझे आंसर भेज देंगे, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन लिखा रहे हैं आपको और अब बना करके मुझे भेज देंगे, ठीक है ना। लिख लीजिए, इसका ऑप्शन लिख लीजिएगा। लिखिए क्वेश्चन लिखिएगा, देखिए द डेंसिटी of 10%, the density of 10% by mass, the density of 10% by mass of KCl solution, the density of 10% by mass of KCl solution is 1.06 gram per centimeter cube, is 1.06 gram per centimeter cube. Find the molarity of solution. Find the molarity of solution. ठीक है, कि ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, कौन लिखेगा सेकंड, ठीक है। द मोलारिटी ऑफ, सेकंड क्वेश्चन लिखेगा, द मोलारिटी ऑफ प्योर वाटर इज,
द मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर इज, ये ऑप्शन है। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन और पहले अभी जो एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन आपका होमवर्क था बना के आप भेज देंगे, ठीक है ना। कुछ असाइनमेंट में क्वेश्चन है, बता देंगे कौन कौन सा क्वेश्चन आपको बनाना है, ठीक है ना। अब यहीं तक रहने दीजिए, बाकी बात पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना। थैंक यू।